अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का इंतज़ार पाकिस्तान में बहुत से लोगों को था और दुनिया में भी लोग बहुत क्यूरियसली सोच रहे थे कि क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा। बहुत ही हार्श एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हुए हैं। आज जिसके बारे में एक ख़बर गर्दिश में है वो ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके पेशरफ्त हुई है और जनाब अबाउट 500 लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया है और एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में मुकीम हैं। ऑफ कोर्स इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि असाइलम सीकर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनको आप पनाह गज़ीन कहते हैं, अफगान रेफ्यूजीज़ भी इसमें बहुत से होंगे। लेकिन आज जो बात इंटरेस्टिंग लगी कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकिंग, इतने बड़े टेक जाइंट्स उसके पीछे खड़े हैं और पॉपुलर वोट लेके वो आया है और बहुत ही सख्त लहजा और सख्त मिजाज अथॉरिटेरियन उनको समझा जाता है। लेकिन आज जो चीज़ मेरे दिल को टच किया वो ये था कि शिकागो में एक स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल जहाँ छोटे बच्चे सबक पढ़ते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने उन ऑपरेटिव्स को जो कि हुकूमती इदारे से जिनका ताल्लुक़ है, आइस एजेंट्स इनको कहते हैं, और ये उनकी जो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट है, इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट आइस के एजेंट्स आए और उनको गेट से अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको वापस भेज दिया गया। और वहाँ की स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी स्टोरी मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी लगाई है और आई थॉट दैट दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि हम बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं और गॉड फेयरिंग अपने को समझते हैं कि अल्लाह की हाकमियत को मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जज्बा जो है और ये एक पावर ऑफ ऑनेस्टी और करेज जो है वो हमें पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में नहीं नज़र आती। फ़लस्तीनियों पे जो कुछ भी होता रहा हमें नहीं नज़र आया कि मुस्लिम ममालिक ने कोई स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर स्टांस लिया हो। थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक बातें की, लेकिन द फैक्ट कि शिकागो के एक एलिमेंट्री स्कूल में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और हम इतनी बड़ा एग्जेक्टिव ऑर्डर को नहीं मानते, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको ऑफ कोर्स हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। एंड आई जस्ट थॉट कि इस किस्म की जो ह्यूमैनिटी हरकतें जब करती है जिसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन मिले, हिम्मत मिले और शर्म भी आए कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे, लेकिन किस तरह से ये एक छोटा सा स्कूल और छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ स्टूड अप टू द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बातें तो हम बड़ी करते हैं कि क्या हम ग़ुलाम हैं और क्या हम ग़ुलाम नहीं हैं, पर एक्चुअली हम हैं ग़ुलाम और हम ज़मीनी खुदाओं के ग़ुलाम हैं। साथ ही साथ एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर आया था कि जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप है, यानी कि अगर आपका बच्चा वहाँ पे पैदा हो गया तो उसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। यानी कि अगर वालिदैन अमेरिकन सिटीज़नशिप या ग्रीन कार्ड नहीं रखते तो आपको वहाँ पे जाके आप बच्चा पैदा कर दें और वो उसको अमेरिकन सिटीज़नशिप मिल जाए, जो कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं या हो जाता है, ये अब नहीं होगा। और उसकी कोई कट ऑफ डेट है, आई थिंक 20 फरवरी है। उसके बाद बताया गया कि न्यू जर्सी में एक इंडियन गायनिकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है और वो कह रही हैं कि मेरे पास इतनी अपॉइंटमेंट्स भर गई हैं, जौक तो जौक ख़वातीन आ रही हैं अपने बच्चे 20 फरवरी की डेट से पहले ऑपरेशन के ज़रिए, यानी सी सेक्शन के ज़रिए पैदा करवाने के लिए, यानी कि 8 महीने में या 9 महीना शुरू होने के वक्त वो चाह रही हैं कि आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हो जाए ताकि वो कम से कम उनको बर्थ राइट ये सिटीजनशिप मिल जाए। एंड आई थॉट अबाउट इट कि एक ज़माने में गोरे
ہمارے پاس اس خطے میں آتے تھے، انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان، اس خطے میں آتے تھے، ہماری اسپائسز کے پیچھے مرتے تھے، اور یہ گورے بیچارے انڈیا ڈھونڈتے 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 امریکہ ان کو مل گیا. اور آج کیا دن آ گیا ہے کہ ہم لوگ انہی گوروں کے اور اسی امریکہ کے رحم و کرم پہ ان کی مدد کی اور ان کی اسائلم کی اور ان کی امیگریشن کے لیے مر رہے ہیں، اور یہ پورا خطہ ایسے کر رہا ہے. اب کل ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ اسپائسز جس کے پیچھے گورے یہاں پہ آتے تھے، اب ہم اسپائسز بھی ویسے نہیں پروڈیوس کر رہے، ویسے کلٹیویٹ نہیں کر رہے. پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں کر رہے. پاکستان میں تو مجھے پتہ چلا کہ انٹرسٹنگلی ہم صرف ایک دوسرے کو بھی مرچیں ہی لگاتے رہتے ہیں اور صرف سرخ مرچ ہی زیادہ بنا رہے ہیں. باقی جو امپورٹنٹ اسپائسز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اگتی ہی نہیں، وہ ساری امپورٹ ہوتی ہیں. آئی تھاٹ کہ اگر یہ پورا خطہ آپس میں اتحاد کر لیتا، انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان، جتنے بھی ہمارے جو بارڈرز مطلب جڑے ہوئے ہیں، اور ہم پہلے شاید ایک ہی ایریا بھی لوگ ریگارڈ کرتے تھے، اگر ہم میں آپس میں اتحاد ہوتا، اور اگر آج امبانیز ادھر ٹرمپ کا ایک چھوٹا سا سیریمنی کر کے اس کو انوائٹ نہ کر رہے ہوتے، اور ہم مر نہ رہے ہوتے کہ جی ہم ووٹ ٹیکنگ میں انوائٹ ہوں، اور ہم ان کی طرف دیکھ نہ رہے ہوتے کہ جی ہمارے لیڈر کو رہا کر دیں، تو بہت مختلف ہمارے بچوں کا بھی، آنے والی نسلوں کا بھی، اور ہمارے ریجن میں جو بھی لوگ ہیں جو کہ امیگریشن لیگل یا اللیگل طریقے سے کرتے ہیں، نہ ہمیں مجبوراً اپنے بچے بھی وہاں پہ پیدا کرنے پڑے کہ سٹیزن شپ مل جائے، اور نہ ہم اپنے نوجوان بیٹوں کو اس طرح کشتیوں میں بھر بھر کے ڈوبتا ہوا دیکھیں. تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا would it not make more sense just to be united? would it not make more sense کہ پاکستانی پولیٹیکل اسفیئر میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس ہی میں یونٹی دکھا دیتے، یا ہمارے ارد گرد جتنے ہمارے پڑوسی ممالک بھی ہیں ان سے ہماری کوئی یونٹی ہوتی، کوئی یورپین یونین ٹائپ طریقہ ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے رنگ، نسل، مٹی ساری ایک ہے، اور گوروں سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ملتا. ایک وہ زمانہ تھا کہ اکبر کے دربار میں جب کوئین الزبتھ کے لوگ آتے تھے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی، اور آج ہم اس طرح سے ان کے رحم و کرم پہ ہیں. اس کے بارے میں سوچیے گا.